वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इस वीडियो में हमारे द्वारा टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए हैं और इसका एक सेट आने वाला है। यह भाग 1 है और भाग 2 200 क्वेश्चन में आपके सारे प्रश्न लड़ जाएंगे, इसलिए इन वीडियो को आप जरूर से जरूर एग्जाम देने से पहले देख कर ही जाएं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो यह संबंधित है किशनगढ़ शैली से। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों, हमारे द्वारा जो विस्तृत स्पष्टीकरण दिया गया है यह आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे, क्योंकि इन्हीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं और ये सब प्रश्न आपको स्पष्टीकरण से हूबहू लड़ जाएंगे, इसलिए स्पष्टीकरण को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रांकन शैली की प्रमुख विशेषता है? तो यह विशेषता है नाथ द्वार शैली की। यहाँ पे स्पष्टीकरण दोस्तों आप खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण हमारे द्वारा पढ़े जाने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमारे द्वारा इसमें टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। शिकारों के दृश्यों का चित्रण किस चित्रकला शैली की अनूठी विशेषता है? तो यह विशेषता है कोटा शैली का। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू पोएट्री नीले रंग की मीनाकारी वाले बर्तन के लिए कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जयपुर। हमारा अगला प्रश्न है, थेवा कला जिसमें कांच पर सोने की बारीकी कारीगरी की जाती है कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह प्रसिद्धि है प्रतापगढ़ की। दोस्तों, स्पष्टीकरण आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि स्पष्टीकरण से आपके सारे प्रश्न लड़ने वाले हैं, इसलिए स्पष्टीकरण को आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ेंगे। पशु पक्षियों का चित्रण किस चित्रकला शैली में प्रमुखता से हुआ है, जिस कारण उसे पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहते हैं? तो यह कहा जाता है बूंदी को। हमारा अगला प्रश्न है, उस्ता कला जिसमें ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी की जाती है कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह प्रसिद्धि है बीकानेर की। हमारा अगला प्रश्न है, मथेरन कला जो धार्मिक स्थलों पर पौराणिक कथाओं के लिए के भित्ति चित्रण की एक पारंपरिक कला है का संबंध किस जिले से है? तो यह संबंधित है बीकानेर से। हमारा अगला प्रश्न है, आजम प्रिंट और आजम प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आजम और जाजम के लिए। तो यह प्रसिद्ध है अकोला चित्तौड़गढ़ का। दोस्तों, स्पष्टीकरण आपको अच्छे से पढ़ना है वीडियो पॉज करके, क्योंकि इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अजहर प्रिंट और मल्लीर प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? तो यह बाड़मेर से है। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख लेंगे, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट, इसमें लाल और नीले रंग का प्रमुखता से प्रयोग होता है और कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है। मलीर प्रिंट में इसमें कथई और काले रंग का प्रयोग किया जाता है, यह काला खत्री जाति द्वारा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सांगानेरी प्रिंट जो अपने महीन बेल बूंटों के लिए प्रसिद्ध है में कौन से रंग प्रमुख होते हैं? तो इसमें लाल और काला रंग प्रमुख होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बगूरी प्रिंट जो प्राकृतिक रंगों के लिए जाना जाता है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जयपुर का। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी मानी जाती है? तो यह मेवाड़ माना जाता है। दोस्तों, हमारे द्वारा 200 क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। यह भाग 1 है 100 क्वेश्चन और भाग 2 इनसे सारे आपको राजस्थान से जितने भी कला संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे वह कवर किए गए हैं। चावंड शैली का विकास किस शासक के समय हुआ था? तो यह हुआ था महाराणा प्रताप के समय। हमारा अगला प्रश्न है, रागमाला का प्रसिद्ध चित्र जिसे चावंड शैली का स्वर्णकाल माना जाता है किसने चित्रित किया था? तो यह किया गया था नासिरुद्दीन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बादला जो जिंक से बना पानी को ठंडा रखने का पात्र है कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जोधपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी की मूर्तियां के लिए। हमारा अगला प्रश्न है,
कोपतगिरी कला का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है फौलाद पर सोने के तार की जड़ाई के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो यह लाया गया था लाहौर से। हमारा अगला प्रश्न है, आम, पीपल, खजूर जैसे वृक्षों का चित्रण किस चित्रकला शैली में प्रमुखता से मिलता है? तो यह मिलता है जयपुर में। दोस्तों, जितने भी स्पष्टीकरण है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए स्पष्टीकरण को आप खुद से वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। कागजी टेराकोटा जो बहुत पतली परत की होती है, कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह अलवर की प्रसिद्धि है। हमारा अगला प्रश्न है, गलीचे और नमेचे के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जयपुर और टोंक का जिला। हमारा अगला प्रश्न है, मसूरिया साड़ी और कोटा डोरिया कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह प्रसिद्धि है कैथून और मंगलौर की। हमारा अगला प्रश्न है, लकड़ी के बने दीवान और कावड़ कहाँ का के प्रसिद्धि हैं? तो यह बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्धि है। हमारा अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो यह है जयपुर आमेर का। हमारा अगला प्रश्न है, पाव रजाई जो 250 ग्राम रुई से बनी है कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह जयपुर की प्रसिद्धि है। हमारा अगला प्रश्न है, बादाम जैसी आँखें और आम के वृक्ष किस चित्रकला जैसी शैली की विशेषता है? तो यह विशेषता है जोधपुर की। हमारा अगला प्रश्न है, तारकासी के जेवर यानी चांदी के पतले तारों से बने कहाँ के प्रसिद्धि हैं? तो यह प्रसिद्धि है नाथ द्वार राजसमंद की। हमारा अगला प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ और लाख के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जयपुर। हमारा अगला प्रश्न है, साहिब राम और लालचंद्र नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है जयपुर से। हमारा अगला प्रश्न है, चांदी पर मीनाकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है नाथ द्वार। हमारा अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है तो ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ऊंट महोत्सव जो है बीकानेर में आयोजित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्धि है जयपुर का। हमारा अगला प्रश्न है, मारवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है जोधपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है उदयपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बाड़मेर में। हमारा अगला प्रश्न है, शरद महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव दोनों कहाँ मनाए जाते हैं? तो यह मनाया जाता है माउंट आबू पर। हमारा अगला प्रश्न है, शेखावटी उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो यह होता है लक्ष्मणगढ़ यानी सीकर में। हमारा अगला प्रश्न है, बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यह है सांगानेर। हमारा अगला प्रश्न है, ढालू नामक चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित था? तो यह संबंधित था कोटा से। हमारा अगला प्रश्न है, नारायण चतुर्भुज और घासी राम जैसे चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? तो यह देवगढ़ से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, चोर पंचाशिका शैली का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो यह मेवाड़ शैली से है। हमारा अगला प्रश्न है, साहिबुद्दीन और मनोहर किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो यह थे मेवाड़ यानी उदयपुर के। हमारा अगला प्रश्न है, रुकनुद्दीन और अली राजा किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो यह बीकानेर से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, काष्ठ पर चित्रकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह बस्ती प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है वार्तिक। हमारा अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है उस्ता कला। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर पर चित्र गुदवाने की परंपरा किस जनजाति में सर्वाधिक है? तो यह है भील जनजाति में। हमारा अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की आराइसी पद्धति कहाँ से भारत आई है? तो यह आया है इटली से। हमारा अगला प्रश्न है, कागज पर बने चित्रों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पाने। हमारा अगला प्रश्न है, जोधपुर शैली का स्वर्णकाल किस शासक काल का समय माना जाता है? तो यह माना जाता है महाराजा मान सिंह का। हमारा अगला प्रश्न है,
ढोला मारू चित्र का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो यह है जोधपुर शैली से। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हमारे द्वारा लाए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरह हूबहू पूछे जाएंगे। इसीलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से 2 से 3 बार एग्जाम देने से पहले देख कर जाएं। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। जो टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्धि है? तो टेराकोटा जो है मोलेला का प्रसिद्धि है। हमारा अगला प्रश्न है, कादर बख्श, घासी और भीमा जैसे चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? तो यह उनियारा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग और पारदर्शित वेशभूषा किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो यह नागौर की विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न है, अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रमुखता से प्रयोग होता है? तो इसमें लाल और नीला रंग का प्रमुखता से प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है बस्सी चित्तौड़गढ़ को। हमारा अगला प्रश्न है, गोफन, बाखड़ी और पेछवड़ी क्या है? तो यह ओढ़नी के प्रकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टेराकोटा और मोलेला के लिए पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मोहनलाल कुम्हार को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मुंह से बजाया जाने वाला सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह है मोरचंग। हमारा अगला प्रश्न है, जस्ते की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह प्रसिद्धि है जोधपुर की। हमारा अगला प्रश्न है, दान लीला, नागदमन और बिहारी सतसई का चित्रण किस शैली में प्रमुखता से हुआ है? तो यह हुआ है किशनगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली में नारी सौंदर्य पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो यह दिया गया है किशनगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है, सागनेर और बगरू के अलावा टोक की छपाई को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सुनहरी छपाई। हमारा अगला प्रश्न है, मकराना नागौर किस हस्तकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है संगमरमर की मूर्तियां के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है थानागाजी यानी अलवर। हमारा अगला प्रश्न है, रामकड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है गलियाकोटा यानी डूंगरपुर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू पोएट्री के लिए प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है? तो यह संबंधित है सीकर जिले से। हमारा अगला प्रश्न है, पाटोदा का लुंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है शेखावटी यानी लक्ष्मणगढ़ मुकुंदगढ़ से। हमारा अगला प्रश्न है, दाबू प्रिंट जिसमें मिट्टी या लुगदी से दबाकर छपाई की जाती है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, कावड़ा कला के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है मांगी लाल मिस्त्री को। हमारा अगला प्रश्न है, जोधपुर शैली में किस रंग की प्रधानता है? तो इसमें लाल पीला रंग का प्रधानता है। हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह अलवर में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो यह होता है भरतपुर में। हमारा अगला प्रश्न, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी उस्ता कला है, तो ऊंट की खाल से बने वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है ताशा। हमारा अगला प्रश्न, जोधपुर के मुठेरे प्रसिद्ध हैं, तो जयपुर की क्या प्रसिद्ध है? तो यह लहरिया प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, पीले रंग का पोमचा कब ओढ़ा जाता है? तो यह ओढ़ा जाता है पुत्र जन्म पर। हमारा अगला प्रश्न है, साहिबा नामक महिला चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित थी? तो यह संबंधित थी अजमेर से। हमारा अगला प्रश्न है, बन्नी ठंडी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? तो यह कहा था फैयाज अली और एरिक डिकिंसन ने। हमारा अगला प्रश्न है, जूनागढ़ जमुना दास, छोटे लाल और बक्सा राम का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो यह अलवर से है। हमारा अगला प्रश्न है, आमद कद चित्र और भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली में शुरू हुई थी? तो यह जयपुर में शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, केले के वृक्ष की प्रधानता किस चित्रकला शैली में है? तो यह संबंधित है नाथ द्वार से। हमारा अगला प्रश्न है, कागज की लुगदी से कलात्मक वस्तुएं बनाने की कला कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह जयपुर की प्रसिद्धि है। हमारा अगला प्रश्न है, लकड़ी के खिलौनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह उदयपुर प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है,
ब्लैक पोएट्री कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह प्रसिद्धि है कोटा की। हमारा अगला प्रश्न, सुनहरी पोएट्री कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह प्रसिद्धि है बीकानेर की। हमारा अगला प्रश्न, मलमल और मसूरिया के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है मांगलोर और कैथून। हमारा अगला प्रश्न, कासीदाकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है शेखावटी। हमारा अगला प्रश्न है, चटापट्टी का काम कहाँ का प्रसिद्धि है? तो यह शेखावटी का प्रसिद्धि है। हमारा अगला प्रश्न, जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा कब मिला? तो यह मिला था, यह आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पोशाक नहीं है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, बाड़मेर प्रिंट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है अजरक प्रिंट। हमारा अगला प्रश्न है, कठपुतलियाँ किस लकड़ी से बनाई जाती है? तो यह अरूड की लकड़ी से बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फारुखाबाद घराना किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, गोपी किशन भट्ट का संबंध किस लोक नाटक से है? तो यह संबंधित है तमाशा से। हमारा अगला प्रश्न है, महरों के नाहर या नहरों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्धि है? तो यह भीलवाड़ा का प्रसिद्धि है। हमारा अगला प्रश्न, जस्ते की परत चढ़ाकर बर्तनों को ठंडा करने की कला को क्या कहते हैं? तो यह मुरादाबादी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, कुंदन कला जो सोने के आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला है, कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह प्रसिद्धि है जयपुर की। हमारा अगला प्रश्न है, पत्र टिप्पणी या पॉटरी का जन्म कहाँ हुआ माना जाता है? तो यह माना जाता है मिस्र। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन बताए गए हैं। यह भाग 1 है। भाग 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा, ताकि आपको जितने भी कला और संस्कृति से प्रश्न बन सकें वो आप सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, इसलिए हमारे द्वारा यह वीडियो लाया गया है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।